हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी के मेडिकल एजुकेशन। अभी तक हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। हार्ट का कंपोजिशन, फंक्शन एंड उसके वर्क के बारे में जाना था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें लंग्स और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो रिस्पायरेशन इज डिफाइंड as the exchange of gases between body tissue and the external environment। मतलब श्वसन को शरीर के ऊतकों और बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जाता है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू द एंड रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड occurs only through respiration। मतलब ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन श्वसन के माध्यम से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स। मतलब श्वसन तंत्र में नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वसन नली, ब्रोंकाई और फेफड़े होते हैं। द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला है द अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द नोज, नाजल कैविटी, फेरिंक्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। मतलब ऊपरी श्वसन तंत्र में नाक, नाक गुहा, ग्रसनी और संबंधित संरचनाएं शामिल होती हैं। आगे देखते हैं। अभी हमने अपर पार्ट के बारे में देखा था, अब देखेंगे लोअर पार्ट। द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड द लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। निचले श्वसन तंत्र में स्वर यंत्र, श्वासन नली, ब्रोंकाई और फेफड़े शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोज। नोज का काम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इट प्रोवाइड्स एन एंट्रेंस ऑफ एयर इन विच एयर इज फिल्टर्ड बाई हेयर्स इनसाइड द नोस्ट्रिल्स। मतलब यह हवा के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जिसमें से हवा को नथुने के अंदर बाल द्वारा फिल्टर किया जाता है। इट हैज़ 2 पोर्शन। इसके 2 हिस्से होते हैं, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहरी और आंतरिक। ओपनिंग द इंटीरियर, इंटरनल ओपनिंग टू फेरेंस। आगे देखते हैं। अभी तक हमने नोज देखा था, अब देखते हैं नाजल एंड नाजल कैविटी क्या होती है। पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब संरचना की स्थिति। मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, हवा प्रवेश का मुख्य मार्ग है। समझ रहे हैं। 2 कैविटीज डिवाइड अ सेप्टम। मतलब एक सेप्टम द्वारा विभाजित 2 गुहाएं होती हैं, मतलब हमारी नाक के 2 छेद होते हैं। एंटेरियरली कंसिस्ट हाइलाइन कार्टिलेज। मतलब पहले हाइलाइन उपस्थित होती है। द रूफ इज फॉर्म्ड बाई इथेमॉइड बोन। इसमें हड्डी भी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एथेमॉइड बोन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाई रूफ ऑफ द माउथ। मतलब फ्लोर का निर्माण मुख के रूप से होता है।
द मीडियल वॉल फॉर्म्ड बाय द सेप्टम, सेप्टम द्वारा निर्मित मीडियल वॉल होती है। अगला है द लेटरल वॉल फॉर्म्ड बाय अ मैग्जिला, मैग्जिला द्वारा निर्मित लेटरल वॉल होती है। आगे देखते हैं रिस्पायरेशन फंक्शन ऑफ द नोज, इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। वार्मिंग, पहला है वार्मिंग, ड्यू टू द इमेंस वैस्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोशा, मतलब म्यूकोशा की अत्यधिक वैस्कुलरिटी क्षमता के कारण होती है। फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, अगला है फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, दिस अकर्स ड्यू टू हेयर्स विच ट्रैप लार्जर पार्टिकल्स, मतलब ऐसा बालों के कारण होता है जो बड़े कणों को फंसा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे। फेरेंस, लैरेंस, इनके बारे में एक एक करके देखेंगे क्या क्या होते हैं। देखते हैं पहले फेरेंस। द फेरेंस इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड nasal cavity and above the esophagus and the larynx, length 12 to 40 सेंटीमीटर, मतलब फेरेंस गले का वह हिस्सा है जो मुख और नाक गुहा के पीछे और ईसोफेगस के ऊपर लगभग लैरेंस की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ फेरेंस। पहला है सुपीरियर, तो इसको देखेंगे बेस ऑफ द स्कूल, खोपड़ी के आधार पर स्थित होता है। सेकेंड है इन्फीरियर, कनेक्ट विद द एसोफेगस, एसोफेगस से जुड़े हुए होते हैं। एंटीरियरली इनकम्प्लीट वॉल बिकॉज ऑफ द नोज माउथ एंड लैरिंक्स ओपनिंग, मतलब नाक, मुंह और लैरिंक्स खोलने के कारण पूरी दीवार में होते हैं। आगे देखते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस द फेरेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला है नेसोफेरेंस, द नाजल पार्ट ऑफ द फेरेंस लाइज बिहाइंड द नोज, मतलब ग्रसनी का नशिका भाग नाक के पीछे स्थित होता है। ठीक है। ओरोफेरेंस, सेकंड है ओरोफेरेंस। ओरोफेरेंस क्या होता है, इसको देखते हैं। द ओरल पार्ट ऑफ द फेरेंस लाइज बिहाइंड द माउथ, मतलब ग्रसनी का मौखिक भाग मुंह के पीछे स्थित होता है। थर्ड है लैरिंगोफेरेंस, द लैरिंगोफेरेंस पार्ट ऑफ द फेरेंस एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरेंस, मतलब ग्रसनी का स्वर यंत्र भाग ओरोफेरेंस से फैला हुआ होता है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द फेरेंस। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। पासवे फॉर एयर एंड फूड, मतलब हवा और भोजन के लिए मार्ग होता है ये। हियरिंग, द एडिटोरी ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेसोफेरेंस टू ईच मिडिल ईयर, मतलब श्रवण नली नेसोफेरेंस से प्रत्येक मध्य कान तक फैली हुई होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, इसका काम प्रोटेक्शन भी, मतलब सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके बारे में देखते हैं। द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, मतलब ग्रसनी टॉन्सिल्स का लसिका ऊतक एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। आगे है स्पीच, इसको देखते हैं। अ रिजोनेटिंग चेम्बर फॉर द साउंड असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंक्स, मतलब स्वर यंत्र से उठने वाली ध्वनि के लिए एक प्रतिध्वनि कक्ष होती है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेरिंस। लेरिंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। पोजीशन पहले देख लेते हैं। द लेरिंस और वॉइस बॉक्स, लेरिंस को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द रोड ऑफ द टंग, मतलब स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स जीभ की जड़ से फैला होता है। ठीक है। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द laryngopharynx at the level of third, fourth and fifth and sixth cervical vertebral, मतलब यह तीसरे, चौथे और पांचवें और छठे स्तर पर लेरिंजोफेरेंस के सामने स्थित होता है। आगे देखते हैं। Until the puberty there is title difference in the size of the larynx between the sexes, मतलब युवावस्था के बीच स्वर यंत्र के आकार में बहुत कम अंतर होता है। इट ग्रोज लॉन्गर इन द मेल, मतलब जो मेल है, मेल में यह बड़ा पाया जाता है। आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स। द लैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ several irregularly shaped cartilaginous attached to the other by ligaments and membrane, मतलब स्वर यंत्र कई अनियमित आकार को कार्टिलेजिनस से बना हुआ होता है जो सर्टिलेजिनस और झिल्ली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब इसमें इसके पार्ट देख लेते हैं। द थायरॉयड कार्टिलेज, ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट पीसेस ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, मतलब यह सबसे प्रमुख है और इसमें हाइलिन उपस्थित के दो सपाट टुकड़े होते हैं। अगला है, अभी हमने पहला देखा थायरॉयड कार्टिलेज, सेकंड देखते हैं। सेकंड है द क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसके बारे में देखते हैं। दिस लाइज बिलो द थायरॉयड कार्टिलेज एंड कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, मतलब यह थायराइड उपस्थिति के नीचे स्थित होता है और हाइलिन उपस्थिति से बना हुआ होता है। ठीक है। थर्ड वाला है द एरिटेनोइड कार्टिलेज। एरिटेनोइड कार्टिलेज, इसके बारे में देखेंगे। These are two roughly pyramids shaped hyaline cartilage situated on top of the broad part of the cricoid cartilage, मतलब ये मोटे तौर पर पिरामिड के आकार के दो हाइलिन उपस्थित होते हैं। पिरामिड मतलब खंभे की आकार के दो हाइलिन उपस्थित होते हैं जो क्रिकाइड उपास्थि के ब्रांड भाग के शीर्ष पर स्थित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है। दिस इज द लीफ शेप्ड फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द एंटीरियर वैक्स ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज, मतलब यह पत्ती के आकार का होता है, जैसे कोई पत्ती होती है पेड़ की, उसके आकार का होता है और फाइब्रोलास्टिक उपस्थिति होती है। ठीक है, उपस्थिति होती है जो थायरॉयड उपस्थिति के पूर्वकाल मोम की आंतरिक सतह से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लैरिंक्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है ये देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड मतलब साउंड का प्रोडक्शन करता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। स्पीच जो हम बोलते हैं, जहाँ जैसे हमारी आवाज़ निकलती है, इसमें ये मदद करता है। ठीक है। आगे देखो। प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग स्वेलिंग द लैरिंक्स मूव अपवर्ड एंड हैंग एपिग्लोटिस क्लोज ओवर द लैरिंक्स। ठीक है। जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है उसको प्रोटेक्ट करता है और स्वेलिंग होने से बचाता है। ठीक है।
इसका पासवे ऑफ द एयर को हमारी बॉडी में इंटर करने देता है, ठीक है। ह्यूमिडिफाइंग करता है और फिल्टरिंग करता है, मतलब हवा का फिल्ट्रेशन भी करता है। जो कि छोटे मोटे कण होते हैं उनको बालों के माध्यम से छान देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? द ट्रैकिया और विंड पाइप, मतलब जो श्वसन नली और स्वर यंत्र होते हैं, अ कंटिन्यू ऑफ द लैरिंक्स एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स टू अबाउट द लेवल ऑफ T5, ठीक है। इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। श्वसन नली या श्वसन नली स्वर यंत्र का एक विस्तार है और नीचे की ओर T5 की स्तर तक फैली हुई होती है, ठीक है, जहां यह दाएं और बाएं प्राथमिक ब्रोंकाई में विभाजित होती है। इट इज लेंथ अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, ठीक। कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, ये 3 तरह के टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक, जो कि फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू, रेशेदार और लोचदार टिश्यू मतलब ऊतक की तरह, ऊतक से बना हुआ होता है। स्मूथ मसल्स मतलब चिकनी मसल्स के से बना हुआ होता है। सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम, ये सिलिएटेड स्तंभकार मतलब खंभे के आकार का उपकला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। अब ट्रैकिया का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सपोर्ट एंड पोटेंसी। सपोर्ट मतलब ये सपोर्ट करता है। म्यूकोसिलरी स्केंट, कफ रिफ्लेक्स मतलब कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। वार्मिंग करता है, ह्यूमिडिफाइंग करता है और फिल्टरिंग करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। द 2 प्राइमरी ब्रोंकाई व्हेन द ट्रैकिया डिवाइडेड अबाउट द लेवल ऑफ T5, ठीक। द राइट ब्रोंकस, ठीक है, दिस इज विंडर शॉर्टर एंड मोर वेंट्रिकल देन द लेफ्ट ब्रोंचेस। यह विंडर बाएं ब्रोंचेस से छोटी और अत्यधिक ऊर्ध्ववर्धक होती है। लेंथ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर की होती है। आगे देखते हैं। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग्स, दाहिने फेफड़े में प्रवेश करने के बाद इट डिवाइडेड इनटू 3 ब्रोंकाइस, यह 3 ब्रोंकाइस में विभाजित हो जाता है। 1 to each लोब, प्रत्येक लोब में एक, ठीक है। द लेफ्ट ब्रोंचस क्या होता है? दिस इज नैरो देन द राइट, यह दाहिनी ओर से सकरा होता है। लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। आफ्टर इंटरिंग द लेफ्ट लंग, यह बाएं फेफड़े से प्रवेश करने के बाद इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंचेस, यह 2 ब्रोंकाई में विभाजित हो जाता है, जो कि 1 to each लोब, प्रत्येक लोब में एक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द ब्रोंकी और composed of some tissue as a trachea, डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई मतलब डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, जो कि ब्रोंकाई में डिवीजन होते हैं। इसके बाद है ब्रोंक्यूल्स, जो कि ब्रोंक्यूल्स होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं।
रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके आगे, इसके जस्ट नीचे है, इसको आप अलग मत समझिएगा, इसके नीचे है ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद एल्वेओलर डक्ट, एक नली पाई जाती है जिसका नाम एल्वियोलर होता है। इसके बाद एल्वेली होती है, ठीक। इसके आगे देखते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, ठीक है, ये एयर के एंट्री को कंट्रोल करती है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग करती है, सपोर्ट एंड पोटेंशी करती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, कफ रिफ्लेक्स, मतलब कफ का निष्कासन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं लंग्स। दे आर 2 लंग्स, 1 लाइंग ऑन ईच साइड, ठीक। इसके शेप देख लेते हैं। ये कॉनिकल शेप का होता है। इसका वेट लगभग 600 से 700 ग्राम होता है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 24 सेंटीमीटर हो सकती है। कलर इसका पिंकिश कलर होता है, ठीक। आगे देखते हैं। इसके लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स के, हमारे फेफड़े के लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 लोब्स आर द राइट लंग्स, जो कि राइट फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब होते हैं। 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग्स, मतलब हमारे लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। लोब्स आर सेपरेटेड बाय द फाइस्यूर्स, ठीक है। दे आर बिटवीन द लंग्स इन द मीडिया स्टेमन। उसके बाद आगे देखते हैं। प्लेउरा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द प्लेउरा कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड सैक ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन, one for each lung which contains a small amount of serous fluid। मतलब फुसफुस यानी लंग्स में, फुसफुस में सीरस झिल्ली की एक बंद थैली होती है, प्रत्येक फेफड़े के लिए एक, जिसमें थोड़ी मात्रा में सीरो द्रव होता है। यह द लंग्स इज इन्वेगनेटेड और पुश्ड इनटू दिस सैक, फेफड़े को इन्विजिनेट किया जाता है, इस थैली में ढकेला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द विस्केरल प्ल्यूरा, ठीक है, प्ल्यूरा, द विस्केरल प्ल्यूरा, दिस इज adherent to the lungs covering each lobe and passing into the pleuras that separated them। मतलब यह फेफड़े से जुड़ा हुआ होता है और प्रत्येक लोब को कवर करता है और उन्हें अलग करने वाले प्रेशर से गुजारता है, ठीक है। आगे है पेरिएटल प्ल्यूरा, द पेरिएटल प्ल्यूरा, दिस इज अधेरेंट टू द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द थोरैकिक सरफेस ऑफ द प्ल्यूरा, ठीक है। यह चेस्ट के वाल के अंदर और फुसफुस यानी लंग्स का आवरण की सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ में आपको नोट्स मिलेगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।